So the man in the center of this controversy and the showdown is one Monu Manesar. He has a case filed against him. He's accused of allegedly killing two individuals on suspicion of cow smuggling. Now, his video had come forth that he could be a part of this rally. And when the rally went through a minority-dominated area in Nuh, that's where there was violence that has erupted. India Today grilled Monu Manesar and spoke to him. Was he the one, the trigger, which led to this communal flare-up? He says he wasn't even there at the yatra. He has nothing to do with the communal clashes, and that AK-47 were used as assault rifles to target the Shobha Yatra in Nuh. He's also targeting a Muslim MLA of that area. When we questioned him, here's what he had to say. नमस्कार, मैं हूं जय किशन और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया, ना मैं उस यात्रा में गया, क्योंकि हमारे अधिकारी गण थे उस यात्रा में। मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग। और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाऊं ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े वो। लेकिन क्या ये बात भी सही है कि गौ रक्षा के नाम पर आपने भी कानून को बार बार हाथ में लिया और नासिर जुनैद को जो है वो जो उसकी उस हत्या में भी आपका नाम आया था? नाम तो हर एक आ रहा है ना। नाम तो मेरा 2019 2016 में भी 302 में आ गया था। यहाँ पे मूसा भी मरता है ना, मूसा, उसमें भी मेरा 302 में नाम ले देते हैं। तो हरियाणा में तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू हितैषी सरकार मानी जाती है, तो आपको लगता है ये जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है, या आप वाकई में जो भी गौ रक्षा के नाम पर खिलवाड़ करेगा उसके लिए आप कानून हाथ में लेंगे? हमने आज तक प्रशासन के सहयोग से कार्य किया है। हम अपनी गौ माता को बचाते हैं और गौ माता को बचाना हमारा हिंदू धर्म और सनातनियों का कर्तव्य बनता है। और उसके लिए हम मतलब एक तरह से बिल्कुल गायों को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें बड़ी कड़ी निंदा करता हूं मैं, बहुत ही ज्यादा। और रही नासिर जुनैद की बात, उसमें अब तक जो जांच हुई है उसमें मैंने पहले भी बताया, मैंने सीसीटीवी भी जारी किया था कि मेरा उसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं उस मामले में मैं हूं नहीं। वो किसने जलाए, क्यों जलाए, क्या मामला था, वो मुझे पता नहीं। मैंने तो न्यूज पे देखा कि वो गो तस्कर थे, 5,000 रुपए का इनाम था जो वो जलाए गए। लेकिन अब हम ये क्या बता सकते हैं कि किसने जलाए, क्यों जलाए? अब तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बयान है कि बजरंग दल वालों ने फूंक दिए, गोरक्षा दल हरियाणा वालों ने फूंक दिए, लेकिन ये सरासर गलत है। मोनू, मेरा इस आखिरी सवाल है आपसे कि क्या अब आप पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे? राजस्थान पुलिस को आपकी तलाश है और अन्य जगह इस मामले में आपका नाम लगातार आ रहा है। क्या आपने अपना पक्ष जो है वो प्रशासन के सामने रखा है?
प्रशासन मुझे ये मतलब बिल्कुल संकोच कह सकता हूं कि राजस्थान पुलिस और राजस्थान प्रशासन बिल्कुल गलत नहीं करेगा। वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, जांच के विषय पे कर रहा है। अभी ये कोई है कि किसी एक आदमी को, व्यक्ति को दबाव दे देकर उसको गिरफ्तार कराया जाए कि ये मुलजिम है, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं के और जो पुलिस कर्मियों के गोली चलाई है, इनको क्या होगा? इनके भी तो कोई निर्णय होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमने उनको जलाया नहीं, लेकिन ये सरासर है आपके वीडियो। एक मतलब बाइकों का शोरूम लूट लिया जाता है, नई नई बाइकों को चोर ले जाते हैं, सारी चीज मतलब बेकार कर दी इन लोगों ने। तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा? मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा है कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा है हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण हरियाणा था। और प्रशासन मैं से आपकी बात हुई थी? मेरे अधिकारियों की, तो आपके जो दल के जो अधिकारी है उनकी? जी जी, उनका मैसेज मेरे पास आया था, जिला प्रशासन से उनकी बात हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू हमसे बात करने के लिए, बहुत जी शुक्रिया। आभार। So you heard the direct and crisp questions asked to Monu Manesar because he appears to be the reason for the trigger